टॉक हिंदी में आज हम बात करेंगे कविता ध्वनि की, जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। ये कविता कक्षा 8 की एनसीईआरटी की बुक वसंत का पहला चैप्टर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें निराला के नाम से ही जाना जाता था, उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। रचनाओं में आपको प्रेम, क्रांति, विरोध दिखाई पड़ेगा। इस कविता में, जिसका नाम ध्वनि है, इसमें प्रकृति का बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। वे इस वर्णन से जो भी मानव की भावनाएं होती हैं उनको आपके सामने लेकर आते हैं, उनको दर्शाते हैं। वे कविता में कहते हैं कि अभी तो जो वसंत है, जो स्प्रिंग जिसे हम कहते हैं, वो अभी उनके जीवन में आई है। उनकी इस जवानी को वो एज अ वसंत ऋतु रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिसका अभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभी अभी उनके जीवन में आई है। तो वे इसे जीना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जब तक सभी लोगों का, सभी और मानवों का दुख दूर नहीं हो जाता, तब तक वे उनका अंत नहीं हो सकता। हम इस कविता को पढ़ते हैं। ध्वनि। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच लूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ भी उनके साथ मैंने लिखा है। यह आपको कविता को पढ़ने में और समझने में काफी मदद करेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। तो आइए हम कविता की पहली 4 पंक्तियों का मतलब समझते हैं और इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, ये हम पढ़ते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। इस कविता की पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं हो सकता। जैसे प्रकृति में जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति की सुंदरता बढ़ती जाती है। वह सुंदरता ही जो प्रकृति को और ज्यादा जीवन देने की कोशिश करती है। उस सुंदरता से उसका जीवन पता चलता है कि हाँ, प्रकृति जीवित है। जैसे उनके जीवन में अभी यौवन की शुरुआत हुई है। यौवन मीन्स जवानी। जवानी कि उनके जीवन की शुरुआत हुई है, वे अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनके जीवन में एक रंग आया है। वे बताते हैं कि किस तरह उनका जो मन है वो जोश से, खुशी से एकदम भरा हुआ है। वे कहते हैं जब तक उन्हें लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। वे सभी के लिए कार्य करना चाहते हैं। डालियां कलियां कोमल गात। इसका मतलब है कि कविता की इन पंक्तियों में कवि प्रकृति की इस सुंदर हरियाली के बारे में बात कर रहे हैं। वसंत ऋतु में कोमल शरीर वाले पेड़ पौधों पर हरे हरे नए पत्ते आ रहे हैं, जिनके बारे में कवि यहाँ बात करना चाहते हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। वे कहते हैं कि अभी जो सभी पेड़ पौधे सोए हुए थे वे जाग उठे हैं। किसकी वजह से? वसंत ऋतु की वजह से। वे कहते हैं कि वसंत अपने सपनों जैसे मुलायम हाथों से नींद से डूबी हुई, जो नींद में डूबी हुई कलियां हैं, उनको जगाने की कोशिश कर रही है। यहाँ अगली ही लाइन में जगा एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष का मतलब है सवेरा या सुबह। तो अब एक सुबह हो चुकी है जिसमें वसंत का आगमन हुआ है, वसंत आई है, वो सभी पेड़ पौधों को जगा रही है। और इस सवेरे में, इस सुबह में नई कलियां खिलती दिखाई दे रही हैं, जो कि इशारा करती हैं कि एक नए जीवन का उत्पन्न हो रहा है, एक नया जीवन प्रकृति में आ रहा है। पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे हर फूल से आलस को खींच लेंगे। वसंत ऋतु ही सोए हुए फूलों को जगाती है, उसी प्रकार कवि भी जो लोग उदास हैं उनके जीवन में खुशहाली भर देंगे। इसलिए वे कहते हैं कि वे हर फूल से आलस को खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर देंगे। यहाँ सींच दूंगा का मतलब है वे हर जीवन को अमृत से सींच देंगे और खुशियों से भर देंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि वे सभी लोगों को उन्नति का द्वार दिखा देंगे।
इससे सभी लोगों के जीवन में खुशहाली आ जाएगी। वे सभी को यहाँ जीवन व्यतीत करने का एक रास्ता दिखा रहे हैं, उन्हें जीवन के बारे में सीखने की एक कला सिखा रहे हैं। वे यहाँ युवाओं के संदर्भ में बात करते हैं और वे चाहते हैं कि सभी लोग एक सही रास्ते पर चलें। और अंत में वे फिर से दोहराते हैं कि जब तक वे सभी को सही रास्ता नहीं दिखा देते तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। और इसी बात के साथ वे इस अपनी कविता को खत्म करते हैं और नीचे अपना नाम लिखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यह थी आज की हमारी कविता ध्वनि। इसे बार बार पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें, समझें। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट में जाकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं। बाय बाय।